नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड शासन प्रशासन। उसी का भाग एक आ चुका है। भाग जो आज हम देखने जा रहे हैं जिसमें है शासन प्रशासन। भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 152 से 237 तक इसके बारे में बताया गया है। इसमें देखें प्रणाली कैसी है उत्तराखंड की। संसदीय प्रणाली है। प्रमुख अंग की बात करें तो कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और सचिवालय आदि आते हैं। विधानमंडल, राज्यपाल और विधानसभा। न्यायपालिका की बात करें तो उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। आइए देखते हैं कार्यपालिका को। कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल सबसे पहले आता है, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक भी राज्यपाल होता है। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्यों का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति भी होता है राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी हटा सकता है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। उसी प्रकार कार्यपालिका होती है, उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 164 में दिया गया है कुल संख्या 15%। ठीक, इतने मंत्री होने चाहिए। उत्तराखंड में 12 है। नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। किसी भी मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन सिफारिश मुख्यमंत्री करेगा। शपथ अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं मंत्री। अगला है महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165। नियुक्ति राज्यपाल करता है। कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रथम महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह ने। अगला है विधानसभा, अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। योग्यता, अनुच्छेद 173 में विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनकी योग्यता के बारे में अनुच्छेद 173 में बताया गया है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होंगे, इस अनुच्छेद में बताया गया है अनुच्छेद 178 में। अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60। किसी भी विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 होगी और कम से कम 60। कहीं कहीं पे अपवाद है, ये बात अलग है, लेकिन संविधान के अनुसार एक ही देती है। चुनाव कैसे होगा इनका? वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष रीति से। न्यूनतम आयु 25 वर्ष। किसी भी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी आवश्यक है। कार्यकाल 5 वर्ष, आपातकाल में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। गणपूर्ति 1/10, 10 से कम बिल्कुल भी नहीं होगी गणपूर्ति। इतने सदस्य होनी चाहिए। किसी भी सत्र में या मीटिंग में बुलाने के लिए 1/10 सदस्य होने अनिवार्य। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतर 6 माह। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा किसी भी सत्र में। गठन से पूर्व विधानसभा सीटें थी, बहुत इंपोर्टेंट है, 22। हर बार पूछा जाता है गठन से पूर्व विधानसभा की सीटें उत्तराखंड की कितनी थी? 22। वर्तमान में 70 सीटें हैं। आरक्षित सीटें हैं 15, जिसमें से 13 एससी और 2 एसटी। आपको बताना है कि 2 एसटी सीटें कहां कहां हैं। गठन से पूर्व विधानसभा परिषद के सदस्य थे 9। करते हैं अंतरिम सरकार की बात। अंतरिम सरकार बनती है उत्तराखंड में 9 नवंबर 2000 को। अंतरिम विधानसभा में सदस्यों की संख्या 30 सदस्य थे। 23 बीजेपी से थे, 3 सपा से थे, 2 बीएसपी से थे, 2 कांग्रेस से थे। राज्यपाल बनते हैं अंतरिम सरकार में सुरजीत सिंह बरनाला। अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं प्रकाश पंत। प्रथम सत्र चला था अंतरिम सरकार का 9 जनवरी 2001 से। प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री बने थी नित्यानंद स्वामी। इनकी मंत्रिपरिषद में 9 कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री थे। द्वितीय मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तराखंड के अंतरिम सरकार में ही भगत सिंह कोश्यारी। इनकी मंत्रिपरिषद में 9 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री। अब होते हैं विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में। देखते हैं प्रथम विधानसभा चुनाव होते हैं, इसकी बात करते हैं। प्रथम विधानसभा चुनाव होते हैं 14 फरवरी 2002 को। इसको भी याद करेंगे। मतदान पड़ा था 54.34%। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे नारायण दत्त तिवारी 2 मार्च 2002 को। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे यशपाल आर्या। अगर आपको पूछा जाए अंतरिम
विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत, प्रथम निर्वाचित पूछेंगे तो अध्यक्ष यशपाल आचार्य। आगे बढ़ते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में बात की गई है उच्च न्यायालय की। गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 का। देश का 20वां था। स्थित है नैनीताल में स्थित है। उच्च न्यायालय भवन बनाया था। किसने उच्च न्यायालय भवन बनाया था? सोनोल्टी मैकडोनाल्ड ने बनाया था। 1897 से काम बनना शुरू हुआ था और 1900 में बनकर पूर्ण हुआ था उच्च न्यायालय। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभयंकर देसाई ए देसाई है। प्रथम रजिस्ट्रार, ये भी पूछ दिया जाता है कभी, GCM रावत। 45 फास्ट कोर्ट त्वरित न्यायालय का गठन हुआ था अप्रैल 2001। आगे देखते हैं जिलों का गठन। किस जिले का गठन कब हुआ था? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए देहरादून का गठन 1817 में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल 1840, अल्मोड़ा और नैनीताल 1891, टिहरी गढ़वाल 1 अगस्त 1949। बहुत ही इंपॉर्टेंट, टिहरी का गठन पूछा जाता है या ऐसी क्वेश्चन ऐसे आता है कि टिहरी रियासत भारत में कब शामिल हुई, तो आप आंसर देंगे 1 अगस्त 1949 को। आगे देखते हैं चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ये 3 जिले एक साथ बने थे 1960 में। फिर हरिद्वार बनता है 1988 में। उधमसिंह नगर 1995 में। फिर और 3 जिले बनते हैं बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत 1997 में। आगे देखते हैं पंचायत राज। उत्तराखंड का पंचायत राज व्यवस्था 1961 से शुरू हुई पूरे भारत में अगर देखा जाए तो उसी के तहत यहाँ भी लिया गया। महिलाओं के लिए आरक्षण है उत्तराखंड में पंचायत में 50% 2008 से। यहाँ पे बताना है कि मुख्यमंत्री कौन था 2008। अब देखते हैं जिला पंचायत। पंचायत व्यवस्था का शीर्ष निकाय होता है जिला पंचायत। चुनाव कैसे होता है? वयस्क मताधिकार प्रत्यक्ष रीति से। सचिव कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी। अगला है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत होता क्या है? मध्य स्तरीय निकाय। त्रिस्तरीय निकाय पंचायत का, इसमें मध्य सबसे पहले जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत आती है। क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निकाय है। चुनाव संयुक्त से मध्य वयस्क मताधिकार प्रत्यक्ष रीति से होता है। अधिकतम संख्या 40 और न्यूनतम 20 होती है। क्षेत्र पंचायत में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 40 और न्यूनतम 20। सचिव होता है BDO। चलिए आगे देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत गठन हेतु न्यूनतम आबादी। एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम आबादी कितनी होती चाहिए? पहाड़ों में 500 और मैदानों में 1000, तब ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। सदस्यों की संख्या 5 से 10 होती है। प्रधान बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। प्रत्येक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। बैठक साल में 2 बार होना निश्चित है। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त होता है। उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया था? 4 अप्रैल 2016 को। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था 73वां संशोधन 1992 से और यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। अब देखते हैं नगर निकाय प्रणाली। संवैधानिक दर्जा मिला था 1993 में 74वां संविधान संशोधन के तहत। नगर निकाय न्यूनतम मैदानी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए एक नगर निकाय बनने के लिए? 1 लाख और